और ऐसे में अखिलेश यादव जब सुब्रत पाठक के सामने अब उतरते हुए नजर आएंगे तो जाहिर है कि शालिनी मुश्किलें सुब्रत पाठक की भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि अखिलेश यादव उन वोट बैंक को पूरी तरीके से आज भी अपनी तरफ रख पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से वह जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो यहाँ पर चाल है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। तो ऐसे में जो उस प्रत्याशी के जो जानने वाले या फिर उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज होते हैं और इस तरीके से आपकी पार्टी का जो बना बनाया वोट बैंक है वो भी उससे जो है प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि जिन जिन सीटों पर इस तरीके से प्रत्याशियों की अदला बदली हुई है उन सीटों पर अखिलेश यादव के लिए कड़ी चुनौती होगी उस सीट को जीत पाना। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका किस्सा सियासी में। जी हाँ, बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के जो पहले चरण की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से 19 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है। अब लगातार 26 अप्रैल यानी कि दूसरे चरण की तैयारियां जोरों शोरों पर है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट को लेकर। जी हाँ, कन्नौज सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी जोरदार मेहनत करती नजर आ रही है और अपने उम्मीदवारों का बदलाव भी करती नजर आ रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी लगातार अब से 9 से 10 बार अपने उम्मीदवारों का बदलाव कर चुकी है। आपको बता दें, यहाँ 22 अप्रैल को अखिलेश यादव ने कन्नौज से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे और 25 तारीख को कन्नौज से जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने का ये निर्णय क्यों लिया है। क्या अखिलेश यादव कन्नौज सीट को लेकर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या बात कुछ और है। न्यूज रूम में मौजूद है, बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर और कई सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांशी मौजूद है और इनसे जानेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों बदल दिया और वो खुद अब कन्नौज सीट पर क्यों मैदान में उतरे हैं। देखिए, जिस तरह से अभी सुब्रत पाठक को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। आधिकारिक ऐलान तो अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बातें यही निकलकर सामने आई हैं कि कार्यकर्ताओं की मांग रही है कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव को ही चुनाव लड़ने चाहिए। आपको याद दिला दें कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो सुब्रत पाठक डिंपल यादव को हरा दिए थे। डिंपल यादव यहाँ से उम्मीदवारी के तौर पर उतारी गई थी और डिंपल यादव कन्नौज सीट से हार गई थी। ये कन्नौज सीट अखिलेश यादव के लिए और यादव कुनबे के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव एक वक्त जीतते हुए नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल को आगे किया और सुब्रत पाठक ही उन्हें हरा देते। तो बीजेपी एक बार फिर से ही सुब्रत पाठक को आगे की है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। वो मुकाबला इस वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को आगे किया। तेज प्रताप यादव पर एक बड़ा दाव लगाया और ये दाव इसलिए लगाया गया कि मैनपुरी सीट जो यादव कुनबे के लिए गढ़ मानी जाती है, उस सीट पर जब नेताजी जब जब चुनाव लड़े तब तब उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन नेताजी ने तेज प्रताप को भी एक वक्त आगे किया। तेज प्रताप यादव वहां से सांसद भी बने, चुनाव उन्होंने जीत लिए। तो अखिलेश यादव ने इस बार तेज प्रताप को आगे किया। इस बार देखा गया कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में नजर आए, बार बार अपने उम्मीदवारों को बदलते हुए देखे गए हैं कई सीटों से, और अब एन मौके पर यह कहा जा रहा है कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं की मांग के मुताबिक खुद उतर रहे हैं, तेज प्रताप को हटा रहे हैं। और दूसरी ही तरफ डिंपल यादव से भी सवाल पूछे गए तेज प्रताप यादव को लेकर, तो वह पूरी तरीके से सहमति जताती हुई नजर आई है तेज प्रताप यादव के नाम पर। तेज प्रताप अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर डिंपल यादव से सवाल पूछे गए परिवारवाद को लेकर, तो वह साफ तौर पर बीजेपी पर ही पलटवार करती हैं। अब यहाँ पर सवाल ही उठ जाते हैं कि सुब्रत पाठक की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं। वो मुश्किलें इस तरीके से बढ़ रही हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक जब 2019 में उतारे गए थे तो डिंपल यादव को तो उन्होंने हरा दिया, जिनका राजनीति में इतना देखा जाए मजबूत वर्चस्व नहीं देखने को मिलता, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में
अखिलेश यादव जब सुब्रत पाठक के सामने अब उतरते हुए नजर आएंगे तो जाहिर है कि शालिनी मुश्किलें सुब्रत पाठक की भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि अखिलेश यादव उन वोट बैंक को पूरी तरीके से आज भी अपनी तरफ रख पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से वह जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो यहाँ पर चाल है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। बीजेपी की यहाँ जो चाल है वो अब कहीं ना कहीं रंग ला रही है, लेकिन वहीं बात करें तो सुब्रत पाठक की भी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार लगातार बदल रही है, हम बात करें मेरठ की तो मेरठ से पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया, उसके बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया और फिर अतुल प्रधान का टिकट काट कर योगेंद्र यादव की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया। जी आपको बता दें कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उम्मीदवारों में फेरबदल कर रही है। क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बीजेपी पार्टी से डर लगता नजर आ रहा है या बात कुछ और है? जानेंगे अब मेरे सहयोगी अबरार से। क्या लगता है अबरार की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों को बदल रही है, कभी भानु प्रताप को टिकट दे रही है, फिर अतुल प्रधान को दे रही है, उसके बाद उनका भी टिकट काट के सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया, तो इसमें क्या कह सकते हैं कि पार्टी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है या कुछ और बात है? देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, चूँकि हमने एक सीट पर नहीं बल्कि कई सीटों पर देखा है कि लगातार उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बदला है और ख़ास तौर से जो है कन्नौज सीट की भी बात करें तो उस सीट पर जो है जैसे ही लिस्ट निकाली गई जो है नाम का ऐलान किया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद जो अब खबरें आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। और देखिए कि जो है कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। जब तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया तो ऐसा लगा कि वो चुनाव लड़ेंगे, नामांकन दाखिल कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद एक दूसरी खबर आती है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता और ख़ास तौर से जो नए वोटर्स आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी पार्टी के साथ जो है वो बने रहेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से लगातार डमाडोल की स्थिति बनी रही तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को उस सीट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि तेज प्रताप यादव का जैसे ही नाम का ऐलान किया गया उसके बाद ही वहाँ पर जो स्थानीय लोग जो हैं या फिर कहें कि समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करने लगे। फिर उसके बाद अखिलेश यादव तक ये खबर पहुँचती है, फिर इस बात पर चिंतन मंथन करते हैं और अब भी चिंतन मंथन ही चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के आधिकारिक तौर पर अब तक ऐलान नहीं किया गया। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बातों को कहा है उससे ये लगता है जो है 100% कि वो इस सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, कन्नौज से ही, लेकिन अब भी आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसका भारी नुकसान जो है वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक प्रत्याशी को उतार दिया गया फिर उसके बाद उसके नाम के ऐलान करने के बावजूद भी आप दूसरे को टिकट दे रहे हैं, उसका नाम वापस ले रहे हैं, तो ऐसे में जो उस प्रत्याशी के जो जानने वाले या फिर उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज होते हैं और इस तरीके से आपकी पार्टी का जो बना बनाया वोट बैंक है वो भी उससे जो है प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि जिन जिन सीटों पर इस तरीके से प्रत्याशियों की अदला बदली हुई है उन सीटों पर अखिलेश यादव के लिए कड़ी चुनौती होगी उस सीट को जीत पाना। अखिलेश यादव की चुनौतियां कड़ी हो सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार अपने उम्मीदवारों में फेरबदल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का जो भरोसा है वो पार्टी को लेकर कम होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा क्या उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहेंगे या वो ये अदला बदली के चक्कर में कहीं बीजेपी में या कांग्रेस में न शामिल हो जाएं। आपको बता दें 13 मई को कन्नौज सीट पर लोकसभा चुनाव होना है, मतदान होना है। देखना होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव यहां से बाजी मारते हैं या सुब्रत पाठक। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज।